राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज मैं जा रही हूँ आँख की दवाई लेने। और मैंने बहुत दिन से ये बात बताई नहीं कि मेरी आँख में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी आँख में जो ये अपना काला काला दीदा होता है ना, इसके पास इतना मोटा दाना निकल गया है। और मैं टाल करती रही। फिर गांव में 2-4 जनों ने देखी तो सबने मुझे टोका कि भाई अंधी होकर बैठेगी क्या? कौन लड़के को पालेगा? कौन तेरे परिवार को देखेगा? कौन विवेक को देखेगा? तो भाई देखो, ये होता है जब अपना सही होता है ना तो एकदम चला जाता है। और मेरे जो मौसी हैं गांव में, उनका जो लड़का है, जो मेरा मौसेरा भाई है, वो मेरे लिए दिन रात खड़ा रहता है। मैं कभी भी उसका भूल नहीं सकती उसने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन उसके पास भी 4 दिन हो गए मुझे इस आँख को। देखो, मैं पास से दिखा रही हूँ, देखो रेड हो रही है। और अंदर को यहाँ ये जो है इतना बड़ा बन चुका है और बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। अब मैंने आसपास के डॉक्टरों से सबसे दवाई ले ली, कोई आराम नहीं हुआ। तो अब मैं जा रही हूँ मंडी धनोरा में, नेहा डॉक्टर हैं, उनके पास जा रही हूँ। नेहा डॉक्टर हैं, अब देखते हैं वो क्या बताएंगी, फिर मैं तुम्हें आके बताऊँगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, मेरे विवेक ठीक होते तो पहली बात तो मेरी आँख ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये फ़ोन चलाने से ख़राब हुई है। वीडियो ज़्यादा ध्यान देती हूँ इन चीज़ों पर मैं। और अगर हो भी जाती तो अब तक इतनी लाल नहीं होती, ना ही इसमें इतना बड़ा दाना बनता। क्योंकि मैंने मौसी के लड़के से 3 दिन से मैं रोज़ कह रही हूँ, लेकिन उसे भाई को टाइम नहीं, क्योंकि उसका लड़का बीमार हो गया था बीच में। फिर भाभी बीमार हो गई, उनका ऑपरेशन हुआ छोटा सा, तो इस करके उसे बेचारे को टाइम ना मिला। आज मसा टाइम मिल रहा है, आज मुझे लेकर जा रहा है। तो ऐसे में या तो मुझे विवेक याद आते हैं, सच बता रही हूँ, भगवान कसम अपने दिल की, या फिर मुझे अपनी स्कूटी याद आती है कि मेरे पास अगर स्कूटी हो तो फिर मुझे किस चीज़ का वेट करना। तो अभी मैंने बताया था कि हमारी थोड़ी सी ईख थी, वो सूख रही थी, तो हमने गन्ने गिरे थे अभी, तो हम अपना ये छत ठीक करवाने को कह रहे थे। तो अभी छत तो होगी नहीं, सबसे पहले मैं अपनी स्कूटी निकाल लूँगी। आजकल में मुझे स्कूटी ज़रूर ही लेनी है, बैटरी वाली, 30-1 हज़ार रुपये की। देखो, ज़्यादा महंगी लेने की तो औकात नहीं है। इतने के ही हमारे ये गन्ने गिरे थे, 30-35 हज़ार रुपये के। इतनी की मुझे स्कूटी लेनी, पर लेनी ज़रूर है, क्योंकि भाई मेरा बिना स्कूटी लिए काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब मैं पापा को साथ ले जाऊँ तो हमारे घर में कौन रहेगा? विवेक के पास एक जना ज़रूरी है। डुग्गू के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, वहाँ जा पाती हूँ। मतलब मेरा कुछ काम नहीं होता दूसरों के भरोसे। या तो मेरा भाई आएगा मेरे मायके से, या फिर मेरी मौसी का लड़का जाएगा। विवेक जी को 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर मैं किसी के साथ नहीं गई। या तो अपने भाई के साथ जाती हूँ या फिर अपने मौसेरे भाई के साथ जाती हूँ, इन दोनों का ही मुझे वेट करना पड़ता है। तो भाई मैं तो लूँगी पहले स्कूटी, पहले तो अपनी आँख दिखा के लाती हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो आने वाला है, पाप करती हूँ फ़ोन। मैंने विवेक जी को, देखो करवट वट सारा काम मेरा हो गया है विवेक जी का। अब बस मौसी के लड़के को फ़ोन करूँगी, मैं रेडी हूँ और हम जाने वाले हैं। देखो करवट दिखाई, देखो मुँह कैसा कर लिया, देखो अब इसको सही करूँगी जब जाऊँगी। चल घर से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं धनोरा दवाई लेने के लिए। तो रास्ते में पड़ता है डुग्गू का ये स्कूल, तो इसमें ही पढ़ता है डुग्गू। बहुत सारे कमेंट आते हैं कहाँ पढ़ता है, तो बस स्कूल में ही पढ़ता है। लेकिन डुग्गू आज स्कूल नहीं आया, क्योंकि उसको 3 दिन से आ रहा है बुखार। उसको भी दवाई वाई देकर तभी मैं आई हूँ। तो भाई ये सब आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, जो मैं अपने बेटे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ। और मेरा एक सपना है कि बस मेरा बेटा पढ़ लिख कर उस काबिल बने कि सभी की वो मदद कर पाए। बाकी तो देखो, भगवान ने जो उसके नसीब में लिख रखा है वो लिख ही रखा है, पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ कि कामयाब बने। तो भाई ये डुग्गू का स्कूल है और हम चल दिए हैं। 4 साल हो गए हैं मेरे इन भाइयों को परेशान होते हुए। या तो ये भाई मेरे लिए परेशान रहता है, या फिर मेरा सगा भाई, दोनों ये भाई मेरे परेशान रहते हैं। और ये भी मेरा सगा ही है, क्योंकि बचपन से मैं इन्होंने ही पाली हूँ और इनके घर पे ही मेरा बचपन बीता है। तो भाई हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर नेहा हॉस्पिटल है ये, डॉक्टर नेहा ही बैठती हैं। और भाई अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। और मैं ये चोरी से थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कैमरे इतने लग रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता भाई, कभी कोई टोक दे। भाई अब डलवाऊंगी मैं आँख में दवाई, क्यों इसे क्यों हटाऊँ, दवाई चुभेगी। तो ढल जाए, सही से डाली हो, बहुत लगा है ये दवाई मेरी आँख में, मुझे पता। ये वाली रुक जा, पलक खोल, पलक खोल, भगवान रुक जा, निकल गई पलक से, निकल गई नीचे, निकली ना, बहुत लग रही ये दवाई ऐसी। इस मोर के रो पीली पीली, ये गाड़ी है, पीला इसका।
अब बस गिर गई हो। बता क्या होया मेरे साथ, ये भी ओ करंट से मार रही हो तो मुंह में भी आ गई, नाक में से निकल के। आराम हो जाए तो अच्छी बात है। मुझे इतना डर लग रहा, जब मशीन से मेरी आँख चेक हो रही मुझे इतना डर लग रहा, कांप रही मैं। अरे जन कैसे बनाया आँख है। इस वाली आँख में भी डाल दूं? डाल दी दोनों में, ला बहुत चीज लग रही। ला बेटा पकड़ो। फाइनली मैं आँख की दवाई लेकर आ चुकी हूँ और आँख आप देख ही रहे हो। अब तो पहले से देखो, ये देखो बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये जो इधर को हो रहा है ना, ये यहाँ पे ये मांस इकट्ठा हो रहा है, रेड रेड जो हो रहा है, देखो गोर से बिल्कुल दिद्दे के पास। तो भाई इसमें उसने ये बताया है कि आपकी आँख में मांस इकट्ठा हो रहा है। किसी चीज़ को आप गौर से देखते हो तो उसकी वजह से आपकी ये आँख वीक हो चुकी है और मतलब इससे कम भी दिख रहा है। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे पूरा दिखता है, लेकिन जब वहाँ जाकर पता चला और उसने थोड़ी सी दूर पर बारीक बारीक नंबर लिखे, अपना पता नहीं क्या था उसका, वो लैपटॉप जैसा, तो उसने इस आँख पर मेरी पे ये ढक दिया, पता नहीं क्या चीज़ रख दिया। और फिर इससे पूछा कि अब बताओ ये नंबर क्या है, तो मुझसे वो नंबर नहीं पढ़े गए। और जब उसने इस आँख का वो हटा दिया तो मैंने नंबर पढ़ लिए। तो यानी कि मेरी ये आँख की रोशनी तो पूरी है और इसकी रोशनी बहुत ही कम हो चुकी है, मतलब आधी हो चुकी है। मैं कभी कभी व्लॉग में जिक्र भी करती थी कि मेरी आँख से कम दिखता है, कभी कभी धुंधला दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो यही वजह थी। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मेरा अंदर का आँख का मांस बढ़ रहा है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने दवाई दे दी है 5-6 दिन की और बोला है कि इन दवाइयों को लगातार डालते रहो, अगर इन दवाइयों से आराम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी तुम्हारी आँख की जो मांस ये फुल्ला सा बनना स्टार्ट हुआ है, अभी इसकी स्टार्टिंग है। अगर ये बढ़ गया तो फिर इसका आँख का ऑपरेशन भी हो सकता है और आँख दूसरी भी बन सकती है, ये उसने डॉक्टरनी ने बोला है। तो उन्होंने बोला है कि प्रॉपर आपको ये दवाइयाँ डालनी है ताकि आपकी ये जो फूला बन रहा है, मांस इकट्ठा हो रहा है, ये यहीं का यहीं रुक जाए। अगर आपने इसकी लापरवाही करी तो इसका फिर आँख पूरी बनेगी ये। और मुझे इस आँख से बहुत कम दिखता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरा दिखता है, पर डॉक्टरनी के हिसाब से वो ये उन्होंने जांच की है तो इसकी रोशनी आधी बताई है। और मुझे भी अब पता लग गया आधी है, क्योंकि आधी क्यों है, क्योंकि ये आँख उन्होंने मेरी ढक दी और फिर मुझसे एक आँख से नंबर पढ़वाए। तो मुझे जब पता चला कि नंबर ही नहीं पढ़े गए, मुझे मतलब नंबर पढ़ नहीं पड़े गए, 1 2 3 4 नहीं पढ़ा गया, उसमें क्या लिख रहा है, मतलब ऐसे आगे पीछे लिख रहा था 1 फिर 5 फिर 6, ये पढ़े नहीं गए। तो उन्होंने ऐसा ही बोला है कि भाई अगर ये आपका मांस बनना रुकता है तो अच्छी बात है, वरना फिर इसकी आँख ही बनेगी। तो दवाइयाँ मैं लेकर आ चुकी थी ये रही। और भाई जब कहीं जाते हैं तो विवेक जी की याद तो प्रॉपर आती है, क्योंकि अपना होता है। तो भैया अब तक तो मेरी आँख भला, अब तक तो इसकी ये जो रेड हो रहा है कुछ भी ना होता, टाइम से पहले दवाई आ जाती है। मेरा भाई भी बेचारा अभी गया है, उसे भी बुलाऊं। एक तरफ मेरे मायके में मेरी जगह बन रही है, मतलब मेरी नहीं मेरे मायके में जगह बन रही है भाई की, तो वो बेचारा उसमें बिजी चल रहा है। तो इस वजह से भाई फिर मौसी का लड़का ही गया, वो भी वैसे चला जाता है, लेकिन देखो जो फैमिली वाला बंदा होता है तो भाई उलझनों में उलझा रहता है। तो 3-4 दिन बाद मेरी दवाई आई। मैंने इस आँख का व्लॉग पहले भी डाला है, हो गए होंगे 7-8 दिन, 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले मैंने इस आँख का व्लॉग डाला था। तो मैंने सोचा वैसी रेड हो रही है, लेकिन जब भाई टाल करती रही, जब पूरा मांस बढ़ गया तब जा रही हूँ। और उसने कहा है कि बिल्कुल धूप में नहीं रहना, धूल में नहीं रहना, धुएं में नहीं रहना, ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा डॉक्टरनी ने बोला है। और वैसे तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, झाड़ू वाड़ू मम्मी लगा देती हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही लगाऊंगी, मम्मी भी लगा देती है, मैं भी, जिसको जो काम हाथ लगता है वो कर लेते हैं। थोड़ा सब्जी उब्जी मैं बनाती हूँ तो सब्जी उब्जी का थोड़ा पीछे से बना लूँगी ऐसा करके, और क्या है। तो भैया अब हम डालते हैं दवाई। ये है मेरी दवाई, 1 शीशी तो मुझे ये दी है उसने आँख में डालने की, और 1 है इसमें, और ये है रात को ट्यूब डालने की, और ये है दवाई मैंने खा ली है सुबह शाम है। और ये पर्चा, आजकल तो डॉक्टरों के भैया ये पर्चे ही मार ले, मैं इनकी फ़ीस ही इतनी हो गया है कि ये पर्चे ही अपना पूरा वारा निकाल लेते हैं। और ये है भाई डॉक्टर नेहा सिंह है, MBBS MS है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है भाई, ये आप देख सकते हो, मंडी धनोरा में है ये देखो। शायद मुझे ये वाली बीमारी बताइए, मैं तो भूल भी जाती हूँ, ये वाली नासूर
नाशूर की बीमारी बताई है उसने मुझे, ये मेरी आँख में।